बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाजरीन, शहर लाहौर के लिए खबर के रोटी और नान की कीमत में इजाफा हो चुका है। रोटी जो कि 7 रुपए की थी अब आपको 10 रुपए की मिलेगी और जो नान 12 रुपए का था अब आपको 15 रुपए का मिलेगा। ये आज की टॉप स्टोरी है। क्यों महंगाई हुई है, इसके ऊपर ज़िले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत क्या एक्शन ले रही है, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है और मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन किस जिद के ऊपर अड़ी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम अवामी रद्द-ए-अमल जानेंगे कि महंगी रोटी और नान खरीद कर उन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले तंदूर वालों ने नान रोटी की कीमत में इजाफा क्यों किया, जरा इनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। आपने नान क्यों महंगा कर दिया? जी फाइन महंगा हो गया है, 5200 रुपये की बोरी हो गई है। आटे का तोड़ा 1000 रुपये का हो गया है, इसलिए 15 रुपये का नान, 10 रुपये की रोटी। 10 रुपए की रोटी। चले, ये भी एक खबर है कि किसी तंदूर पर 8 रुपए की रोटी और किसी पर 10 रुपए की रोटी है। आप 8 की क्यों नहीं बेच रहे, आपने डायरेक्ट 10 रुपए क्यों कर दिया? महंगा इसलिए बेच रहे हैं। 10 रुपए की रोटी जी। मतलब फिर बताएं रोटी कितने रुपए की, ताकि सीएम को पता चल जाए कि 1 रुपए नहीं, बाज तंदूर के ऊपर ज्यादा जो है वो कीमत है रोटी की। कितने रुपए की रोटी? 10 रुपये की रोटी, 15 का नान। 10 रुपए की रोटी इस तंदूर के ऊपर और 15 का नान। और ये है जो इशरा का इलाका है, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? अवाम जब आपके पास आती है तो उसको शौक लगता है, उसको झटका लगता है कि रोटी महंगी हो गई। क्यों महंगी हो गई है 10 रुपये की? जितने की पहले थी उतने की होनी चाहिए। हम कहते हैं आटा महंगा हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि हलीम और नान खरीद रहे हैं। आटा महंगा होने से रोटी और नान की कीमत में क्या फ़र्क पड़ा? ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी हो रही है। आटे से जो भी चीज़ बनती है, नान महंगा हो गया। तो इससे आपको फ़र्क पड़ता है, आपके बजट पे फ़र्क पड़ता है? ज़ाहिर बात है, जिधर हमने 100 खर्चना 150 खर्चना पड़ता है। हाँ जी। परेशानी में मजीद इजाफा हुआ आपकी? जी हुआ, ज़ाहिर बात है। क्या है, पेंडेमिक में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं। क्या आपकी नौकरी गई या फिर अभी भी आप काम कर रहे हैं? नौकरी चली गई थी, अब दोबारा ज्वाइन की है। कुछ हालात बेहतर होने के बाद कुछ हल्का सा काम मिला है, वो कर रहे हैं। कुछ काम मिल गया है और वो कर रहे हैं। आइए कुछ मजीद लोगों को तलाश करते हैं। एक और तंदूर पर हम मौजूद हैं। हम यहाँ पे आए लोगों से पूछ लेते हैं कि आटा महंगा होने से इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है। अच्छा ये बताइएगा मुझे, आप क्या लेने आए? नान लेने आए। अच्छा, आटा महंगा होने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? फिलहाल तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, अभी तंदूरों पे नहीं रेट बढ़े। आटा महंगा होने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? वही हिसाब चल रहा है, जो पहले चल रहा था वैसे ही जा रहे हैं। आटा आपने घर के लिए लिया आपने? हाँ, वो थैला ही लेते हैं हम तो। और वो महंगा हुआ? वहाँ बच्चे लेके आते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। आटा महंगा हुआ है और आटा महंगा होने से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको अब महंगी मिल रही हैं? कंप्लीट फेलियर है पीटीआई का हर लिहाज से। आई एम ए पीटीआई सपोर्टर एंड आई एम नॉट गोइंग टू वोट फॉर एनीवन। चीनी, आटा, ये बेसिक चीज़ें हैं ग्रॉसरी आइटम्स की, ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। कुछ जो तंदूर वाले हैं उन्होंने अभी से, क्योंकि कल इनका जो कीमतें हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कुछ ने अभी से इम्प्लीमेंट कर दिए हैं जिसमें रोटी भी 10 रुपए की मिल रही है। हर चीज़ महंगी है। फुल होर्डिंग हो रही है पूरे लाहौर में। सीएम इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द प्राइस। हर बंदा अपनी मर्जी से हर चीज़ की, चीनी, आटे, हर चीज़ की प्राइस लगा रहा है और चार्ज कर रहा है। चाहे वो पेट्रोल की प्राइस है, ब्लैक में पेट्रोल, मून मार्केट इधर चले जाएं, ब्लैक में पेट्रोल मिल रहा है। कोई कंट्रोल नहीं कर रहे प्राइसिंग का, किसी भी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। अवाम टोटल आज़ाद हो गई है अवाम। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आटा महंगा होने से रोटी और नान की कीमत में भी इजाफा देखने में आ गया है और इम्प्लीमेंट जो है वो सुबह से हो जाएगा। कुछ ने अभी से इम्प्लीमेंट कर दिया, 10 रुपए की रोटी कर दी अभी से। जी नहीं, हम नहीं बेच रहे, हम तो वही पुरानी रेट्स पे बेच रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो उतनी देर तक हम तो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। तो एसोसिएशन का नोटिफिकेशन मानेंगे या फिर हुकूमत का नोटिफिकेशन मानेंगे? जी, नोटिफिकेशन तो हुकूमत का ही होता है, जिसको मानना, जिसको फॉलो करना। तो अच्छा, आप जो हैं वो आटा महंगा होने से सस्ती रोटी बेचना आपके लिए अफोर्डेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ है, मैं तो गवर्नमेंट से कहना ये चाहूँगा कि हम महंगाई करने के बिल्कुल हक में नहीं हैं।
हमें कीमत देने की बजाय अगर वो इन मिल मालकान को कंट्रोल में करें और हमारा जो है बैठ के एक प्राइस जो है ना, एक्स मिल रेट जो है वो अगर तय करवा दें ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम लोगों पे जो पब्लिक पे हम कितना बर्डन डालेंगे। अच्छा, आटा तो महंगा हो गया, 805 से उसकी बोरी जो है 1000 रुपए तक चली गई है। अब आप कैसे 7 रुपए की रोटी बेचेंगे कि किस मुश्किल से बेचेंगे? जी नहीं, बेच ही नहीं सकते, हमने तो लगानी बंद कर दी है, हम नहीं बेच सकते उसको। हमने उसको लगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कीमत ज्यादा करेंगे या रोटी लगाना बंद कर देंगे। जी, दो ही ऑप्शन है, या उसको महंगा करेंगे या उसको लगाना बंद कर देंगे। आपने कौन सा ऑप्शन लिया है? जी, अभी तो हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उसमें क्या डिसीजन लेती है। जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हम उसी को देखेंगे। अगर गवर्नमेंट इसी प्राइस को बरकरार रखती है, आटे की भी और रोटी की, तो फिर तो हम जो है वो हम रोटी लगाना छोड़ देंगे। आप जो हैं वो कितना जो है रेजिस्ट कर सकते हैं और कितना आप कोशिश कर सकते हैं कि आवाम के लिए आप बाइसे रहमत बने, बाइसे जहमत ना बने? देखें, पिछला जो चल रहा है ना, जो पिछली वर्किंग थी, जो गवर्नमेंट का पिछला 6 रुपये रेट था ना, वो ऐसा समझ लें कि हम गाहक के लिए रहमत ही थे। वो हमने जो सारा कुछ किया था वो रहमत के ही सिलसिले में किया था, लेकिन अब जो हर चीज़ जो है वो हमारी बर्दाश्त या हम उसको अफोर्ड नहीं करते। आपने अभी एक बात कही थी कि फ्लोर मिल से जो है वो जो आटा है उसका रेट तयन करके फिर हमारे तक आए तो कुछ बात बन सकती है। फ्लोर मिल वाले जो है वो ये कहते हैं कि हुकूमत ही हमें महंगे दामों गंदुम देती है, तो हम क्या करें? जी, फ्लोर मिल्क मालकान जो है उन्होंने डबल क्रॉस किया है। एक तो उन्होंने जो पहले एक आटे उसका फाइन मैदे का बैग आता था वो 84 केजी का होता था, अब उन्होंने उसका वजन जो है वो कम करके 80 केजी कर दिया और उसकी प्राइसेस थी वो 400 से 500 रुपया बढ़ा दी, वजन भी कम कर दिया और प्राइस भी बढ़ा दी। तो अब हम गवर्नमेंट का ही दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमें ये सारी चीज़ें, ये वर्किंग सब कुछ इसमें शामिल करके हमें जो है नया रेट वो बना के दिया जाए। या तो हमें अगर 12 रुपये पे नान बिकवाना है तो फिर पुराना वजन और पुराना रेट पे हमें दिलवाया जाए। ये भी बड़ी साइंस है नाजरीन कि जब हुकूमत रेट का तयन करती है तो वजन का भी तयन करती है, और वजन आपका कम हुआ तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये भी बताइए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जब उसका रेट का तयन करती है तो वजन का भी करती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मिल मालकान के साथ भी जो उसका एक्स मिल रेट जो तय करती है उसके साथ उसके वजन का भी तयन करे। अगर अभी जो मैंने बात आपको पहले बताई है कि उन्होंने रेट तो बढ़ाया ही बढ़ाया और उसको वजन को भी कम कर दिया, तो वो कैसे, हम उसको कैसे अफोर्ड करेंगे? सारा कुछ जो है वो कैसे अफोर्ड करें? आटे की कीमत बढ़ने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? देखिए जी, जब आटे की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ जो है वो महंगी, गरीब आदमी के लिए जो है खाना, राशन, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल, सब कुछ ही उसमें आ जाता है। गरीब आदमी जो है वो इन्हीं चीज़ों पे चलता है। आटा अगर महंगा है तो गरीब आदमी पहले 25 था, 30, 40, 50, अब कहाँ पे कीमत जा रही है, तो फ़र्क तो पड़ता है ना उससे। क्योंकि जो ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उनको पड़ता है जो गरीब आदमी है जिसने 500-600 रुपये दिहाड़ी लेनी है, फ़र्क तो उनको पड़ेगा ना। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उस जाने भी कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। एक और शहरी यहाँ पर रोटी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमत बढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? लोगों ने तो अब ज़रूरत के मंद जो उन्होंने ख़रीदना है उन्होंने तो खरीदने हैं, बाकी गरीब जो उनसे हैं वो तरस रहे हैं रोटी को। वैसे इनकी कीमतें जो उनसी हैं वो कम होनी चाहिए। लोग कम होगी तो लोगों में ना जो भूख है वो ख़त्म होगी। आटा महंगा होने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੰਗ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। आटा महंगा होने से रोटी और नान भी महंगा हो गया, क्या कहेंगे? ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ। अपील हुकूमत से, कोई गुजारिश, कोई दरख्वास्त? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। वो कहते हैं हुकूमत के जो बस का काम नहीं है, वो हुकूमत जो, ये ऐसा इनका कहना है। आइए नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको दीगर जो मौक़िफ़ हैं फ्लोर मिल्स के, नान बाई एसोसिएशन के, वो आप तक पहुँचाते हैं। ब्रेक के उस पर हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। बात गंदम से शुरू होती है, आटे तक पहुंचती है और फिर नान और रोटी तक पहुंचते पहुंचते कभी कभार नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम एहतजाज तक पहुंच जाती है। अभी हम बात करेंगे गंदम की। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम रजा साहब। गंदम की कहानी क्या है? जो गंदम है वो गंदम के खेत से कहाँ पहुँचती है और फिर फ्लोर मिल जो है गंदम कहाँ से परचेज करते हैं और फिर आपके घरों तक या फिर नान बाई की दुकान तक जो आटा है वो पहुँचते पहुँचते उसका रेट क्या हो जाता है? ये तमाम फार्मूला हम आसिम साहब से पूछते हैं। आसिम साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अभी जो एक आम सारिफ है वो पहले 805 रुपये का थैला 20 किलो का ले रहा था, अब उसको जब 1000 रुपये का थैला लेना पड़ रहा है तो वो एक इस्तराबी कैफियत में मुब्तला हो रहा है। और हुकूमत की जानिब से जो बात आकर टिक जाती है वो फ्लोर मिल तक आती है कि हम फ्लोर मिल को काबू में करेंगे, इनको हम जो है रेगुलेट करेंगे, लेकिन तमाम तर जो रेगुलेशन है उसके होने के बावजूद आम इंसान को जो ये थैला 1000 का मिल रहा है उसका कसूरवार कौन है? देखिए, जो 805 का मिल रहा था उस टाइम पे गवर्नमेंट हमें सरकारी नरखों पर जो कि 1375 रुपये थी गंदम इशू कर रही थी। ये हमें मई तक पिंडी में गंदम का इजरा हो रहा था। अब मई के अंदर गवर्नमेंट ने नई प्रिक्योरमेंट शुरू की और इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि 1300 से बढ़ा के 1400 रुपये इमदादी कीमत कर दी गई है गंदम की, टू फैसिलिटेट द ग्रोथ। अच्छा, वो अगर आप देखें तो पिछले साल यहाँ से हम जरा इसको भी क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे। आपने कहा कि किसान को फैसिलिटेट करने के लिए 1300 से 1400 पे हुकूमत गई, क्या वाकई किसान जो है इस वक्त फैसिलिटेट हो रहा है, उस तक ये बराह रास्त फायदा पहुँच रहा है? ये पहली दफ़ा है कि आप ये देखें कि जो इस टाइम पे फसल आई हुई है ओपन मार्केट में गंदम के नर्ख पीछे लोड 1700 से तजावुज़ कर गए। तो इस दफ़ा तो गंदम ना फ्लोर मिलर्स के पास है, ना राइस सेलर्स के पास है, ना कॉटन जिनर्स के पास है, ना किसी और स्टॉकर के पास है। तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो किसान को जा रहा है। जिसने गंदम काश्त की थी ये डायरेक्ट अर्निंग उसकी है, तो ये मेरा ख्याल है किसान तो खुशहाल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस दफ़ा किसान को सरकारी नरखों से ज़्यादा जो 1400 रुपये इमदादी कीमत की गई थी उससे ज़्यादा रेट मिल रहा है। तो फिर किसान खुश होकर अब गंदम के ऊपर ही फोकस करेगा कि उसने अब आने वाले दिनों में गंदम ही उगानी है, उसके खेत से ये सुनहरी फसल ही लहराएगी। देखें, इस सिनेरियो में तो यही बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अदरवाइज ये होता था कि अगर 1300 रुपया सरकारी इमदादी कीमत होती थी तो फील्ड के अंदर खेत में 1100 रुपये का रेट होता था, 200 रुपया सरकारी नरखों से कम। ये पिछले साल भी ऐसा था जब फीड मिल्स आई, तो वो क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि उनकी 1400 रुपया रेट था मकई का और उनको 1120, 30, 40 में लोड गंदम मिल रही थी। अब आती है आपकी बारी, मिल्स की बारी आती है। अब ये मिल्स को आगे कैसे शिकायत क्या है और हुकूमत के साथ आपकी लड़ाई कहाँ चल रही है और क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी और हुकूमत की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बनती नहीं है। इसलिए नहीं बनती, हमारा एक रेट सेटल्ड है, वो ग्राइंडिंग चार्जेस वो 2008 में हुआ था सेटल। उसमें जो इजाफा गंदम की प्राइस में या बिजली के अंदर है वही ग्राइंडिंग में ऐड अप होता है। इस टाइम पे जो ओपन मार्केट में गंदम की प्राइसेस हैं, हम आटा उसमें ग्राइंडिंग चार्जेस ऐड करके दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया ग्राइंडिंग चार्जेस के अंदर। 2008 से अब तक आपने जो चार्जेस हैं वो तब्दील नहीं किए? जी, बेस लाइन वही है। अगर बिजली में जिस परसेंटेज से इजाफा हुआ वही इजाफा हमारा ग्राइंडिंग चार्जेस में हुआ। इसी तरह अगर गंदम की कीमतों में इजाफा होता है तो वो ऐड अप हो रहा है। अब अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखते हैं तो अगर गंदम, मैं आज की लाहौर की बात कर लेता हूँ, कल 1700 रुपया रेट था, आज मार्केट 1800 क्रॉस कर गई। अगर हम इसको 1800 पे भी देखें तो 900 की तो खाली गंदम बन गई। जो खाली बैग हम लगाते हैं वो 14 से 15 रुपये का, तो आप देखें 915 की तो गंदम हो गई। इसको जब पैक करेंगे 916-17 रुपये में खाली गंदम ला के पैक करने का रेट हो गया। तो इसमें बिजली, ग्राइंडिंग चार्जेस, लेबर की कॉस्ट, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कहाँ गया? ये ऐड अप होना है।
इस टाइम पे जो आटे की कीमतें लाहौर में हैं, अगर वो 950 एक्स और 975 रिटेल हो रहा है, तो उसके अंदर 1700 रुपये की गंदम की कॉस्ट पे ये रेट है, 1800 वाली का ये रेट नहीं है। अच्छा आसिम साहब, जो हमने बातें की वो बहुत एक तो पढ़ी लिखी बातें, और जो आम आदमी मजदूर वहाँ बैठा होटल के उस बेंच पे बैठकर इस वक्त रोटी खा रहा है, वो मजदूर है, उसको आपकी और मेरी गुफ्तगू इस वक्त समझ नहीं आ रही। उसको ये पता है कि पहले उसने 7 रुपए की एक रोटी खरीदनी थी और आज से वो अब 10 रुपए की रोटी खरीदेगा या 8 रुपए की रोटी खरीदेगा। उसको आपने समझाना है कि उसका कसूर क्या है। देखें, 7 से या 6 से 10 वाली बात तंदूर वालों के अपने मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन ये 100 रुपये के इजाफे से या 150 रुपये के इजाफे से 3 रुपये रोटी का इजाफा नहीं होता। बड़ा क्लियर सी बात है। उसकी रीज़न क्या है? 800 में अगर 200 रोटियां बनती हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ 20 किलो के थैले में, तो 900 में भी 200 ही बननी है, तो वो चंद पैसों का फ़र्क आता है। लेकिन तंदूर वालों के साथ ज़्यादती इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके रेट भी उसी टाइम 2010 या 11 में सेटल हुए। वो आज 6-7 सालों में जो सुई गैस में, बिजली में या दुकानों के किरायों में जो इजाफा आया, उसको एडअप होना है। तो वो जब भी डिमांड करते हैं वो उन सब चीज़ों के साथ करते हैं। तो ये कहना कि 3 रुपये रोटी का इजाफा आटे की वजह से, ऐसा नहीं है। आटे की कॉस्ट तो आप अभी भी उस पर अगर करेंगे तो वो 1 रुपया भी नहीं बनेगी। अरे जो गुफ्तगू अभी आपसे हुई है उसमें समझ ये आ रहा है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा मुल्क जो है ना इस समय एक बोझ के अंदर दबा हुआ है। और अगर हम पिछले 10 साल ले लें ना, 2008 ऑनवर्ड चलते हैं, तो पंजाब में जितने पैसे बजट में रखे जाते थे कि इस दफ़ा 27 अरब रखा गया, इस दफ़ा 30 अरब सब्सिडी की मद में रखा गया, वो 1 रुपया भी फूड डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया। अब वो पाइल अप होते होते इन 10 सालों के अंदर 280 अरब से ज़्यादा की अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो अल्टीमेटली फिर या आवाम पे बोझ पड़ता है या सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम पे जो रेट है 950 और 75 वाला, इसके अंदर अगर गवर्नमेंट ने, जिस तरह हमारे सीनियर वज़ीर अलीम खान साहब ने एक बात की थी पिछले हफ्ते कि हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। वो क्या है कि जो मुस्तहिक है उसको सस्ता आटा मिलेगा सिर्फ। अब आपको, मुझे या हम जो सारे हैं, हमें 10, 20, 30, 50 रुपये थैले के नहीं चाहिए, लेकिन उस शख्स को 300 रुपया अगर मिल जाए, बजाय हम सब में 20 या 50 या 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो उस शख्स को 500 का मिल जाए, 600 का मिल जाए, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर इकदाम होगा। जो टारगेटेड सब्सिडी वाला है कि उसको कूपन मिल जाए, उसके लिए स्पेशल आटा, बाहर ममालिक में ऐसा होता है कि जो बिलो उस पर लोग होते हैं उनको अलग रेट पे चीज़ें मुहैया की जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे सीनियर वज़ीर साहब ने अपनी एक मीटिंग में दिया, मैं समझता हूँ कि ही गोज़ फॉर दिस और गवर्नमेंट जाती है तो इससे फैसिलिटेशन होगी। नाज़रीन, हमने आसिम रज़ा साहब से गुफ्तगू की है, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज सामने रखी हैं और साथ ही साथ कहाँ से बिगाड़ शुरू हुआ है वो भी उन्होंने अपने तौर पर बताया है। हम ये देख रहे हैं कि आसिम साहब के बकौल कि अगर पास्को से या फिर हुकूमत अपनी जानिब से गंदम की रिलीज़ करती है या फिर इंपोर्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ये जो गैप खला पैदा हुआ है आवाम के लिए, उसको पुर किया जा सकता है। और आसिम साहब के बकौल ये एक टेम्परेरी जो है वो क़यास है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हुकूमत बर वक्त इंटरवेंशन करे तो। नाज़रीन, फ्लोर मिल एसोसिएशन ने क्या जवाब पेश किया है आटे की कीमतों के बढ़ने का, ये आपने जाना है। अब रोटी और नान की कीमतों के बढ़ने का जवाब मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन कैसे देती है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं। मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन के सदर हमारे साथ हैं असलम गिल, और तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रहनुमा भी मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन, नान रोटी जो एसोसिएशन है उनके तमाम रहनुमा मौजूद हैं। गिल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पीछे एक अगर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूं तो वो रेट लिस्ट है, उसके ऊपर जो रोटी की कीमत है वो 100 ग्राम रोटी की कीमत 7 रुपये है, यानी 7 रुपीज़। लेकिन आज रोटी की कीमत थी जिसका अगर मैं आपसे ग्राम शेयर करूं तो वो है 100 ग्राम रोटी
और उसकी जो नई कीमत है वो है 8 रुपये। और अगर हम नान की कीमत बताएं आपको तो नान की कीमत भी जो है वो बढ़ा दी गई है। क्या जवाब पेश करेंगे? मजदूर तो 1 रुपये भी उसकी जेब पे भारी पड़ता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिहा आपका शुक्रिया। मेरे साथ खान अफसर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी, मिर्दाद खान साहब है वाइस चेयरमैन, वहीद अब्बासी साहब है सीनियर नायब सदर जी। बकाया कैबिनेट अभी हमारी आ रही है। तो गुजारिश इतनी सी है कि रोटी का जो है सिर्फ 1 रुपया हमने रेट बढ़ाया है। ये आवाम को रिलीफ देने वाली बात है, जबकि आटे का एक थैला जो है वो 200 रुपये बढ़ चुका है। ये आवाम को भी पता है, हुकूमत को भी पता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब रोटी की बारी आती है तो उसमें एक शोर आ जाता है। बुज़दार साहब जो कि सीएम पंजाब हैं, उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस जो है इस पॉलिसी के ऊपर रखी है कि वो 1 रुपया भी रोटी नान की कीमत में ज़्यादा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या आपके मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमती टीम में से किसी से? देखिए जी, हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो तो DC लेवल में हो रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब हमारे वज़ीर आला हैं। हमारी क्या औकात है हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। गवर्नमेंट के खिलाफ हम गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज नहीं करते, लेकिन क्या बुज़दार साहब को इतना भी तो पता होना चाहिए कि आटा क्यों महंगा हो गया। जब आटा महंगा हो गया तो आटे से ही रोटी पकती है। आटा जब महंगा होगा तो रोटी पे असर पड़ेगा। तो मेरी वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा ये गरीब लोगों पे नोटिस लेना छोड़ें, कानून को एक करें। अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए। अगर तो बुज़दार साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा वक्त दें, हम स्टेबलाइज कर रहे हैं आटे की कीमत को, थोड़ा सा वक्त दे लें, तो आप वक्त देंगे? DC ऑफिस ने भी आपसे 4 दिन का वक्त मांगा था जो कि आपने देने से इनकार कर दिया। देखिए, वक्त की अगर आप बात करती हैं तो आप आटे की हिस्ट्री देख लें। एक तकरीबन 20 दिन हो गए आटा महंगा हो गया। 20 दिन आपने वक्त दिया, अब आगे रोटी पे आके सियासत शुरू हो जाती है। आटे को मैं कह रहा हूँ, अच्छा आप अगर मैं आपके तवज्जुह से कहता हूँ कि वो वक्त मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने दिया नहीं। मेरी गुजारिश सुन, DC ऑफिस को आपने नहीं दिया वक्त। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं DC ऑफिस की बात कर रहा हूँ। वक्त आप हमसे लें, आप 7 रुपए की रोटी पकवाएं। जितने दिन हम आप हमें 805 का बैग देंगे, हम 7 रुपए की रोटी बेचने। ये बात हुई, ये मैंने रिक्वेस्ट की है। अच्छा, तो माना गया। ऐसा करें कि अगर आप हमें मुज़ाकरात में हमसे टाइम ले रहे हैं, उतनी देर आप ब्रेक लगा दें ना, आटे को भी ब्रेक लगा दें। वो 805 का में मिलता रहे, हम 7 की बेचते हैं। क्या जवाब आया? जब आटे की कीमत नहीं रुकेगी तो हम क्या करेंगे? अच्छा, क्या जवाब आया? जवाब यही है कि आपके सामने नहीं बिक रहा आटा, नहीं कंट्रोल हुआ। इसमें जवाब देने की क्या बात है? अभी भी आप जाएं, 1000 रुपये का थैला मिलेगा आपको। यहाँ पे स्टोर है, हर जगह पे जाएं, फाइन की कीमत चेक करें, आटे की कीमत चेक करें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा सिर्फ और सिर्फ तंदूर वाले को ना देखें। ये एक गरीब तबका है, इसके ऊपर आप नोटिस लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, हम तो जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं। जेल काटेंगे? जी बिल्कुल तैयार हैं हम, इंशाल्लाह तैयार हैं जी। मैं इतनी गुजारिश करता हूँ कि फ़ाइन जो आपने नान की बात की है ना, नान इसमें इशू नहीं है। नान बनता है फ़ाइन और मैदे से। मैदे से बनी हुई चीज़ मुझे बताएं नान के लेवल पे कौन सी बिक रही है? क्या पूड़ी बिक रही है? क्या डबल रोटी बिक रही है? क्या बंद बिक रहा है? वो सब मैदे से बनता है। नान बेसिक जो सियासत है वो रोटी है। रोटी में हमने सिर्फ 1 रुपया माइनर सा इजाफा किया है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसमें गवर्नमेंट को जो है ना अपनी इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए कि ये नान भाई कौन होते हैं रेट बनाने वाले। ये एक चीज़ आ जाती है ना, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम अपना हक ले रहे हैं, तो खुदारा इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। या हमारे साथ बैठे आटे को सस्ता कर दें, गैस में रिलीफ दें, हम बैठे हैं, हम इंशाल्लाह। गिल साहब आपका शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, अपना वर्जन जो है हमारे प्रोग्राम में रिकॉर्ड करवाने के लिए। एक शहरी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। तो बात और भी, सन 2013 के बाद रोटी का हमें रेट नहीं मिला। उस वक्त आटे की कीमत 350-400 रुपए थैले की कीमत थी। अब अच्छा, महंगी रोटी खा लेंगे? जाहिर बात है बेटा, जब 800 रुपए किलो सुर्ख मिर्चा आवाम खा सकती है, सिर्फ रोटी के ऊपर गवर्नमेंट सियासत कर रही है कि रोटी का रेट नहीं बढ़ने देना। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। 8 रुपए की रोटी बेचेंगे चाहे जेल जाना पड़े। दूसरी जानिब बुज़दार हुकूमत भी जो है इस वक्त रोटी जो कीमत है वो पिछले रेट के ऊपर बेचने के लिए बज़िद है। और सीएम पंजाब ने ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया और DC अमले को कहा है कि इसको मेंटेन किया जाए। वो किसी सूरत रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही रोटी की कीमत जो है वो महंगी होते देख सकते हैं।
अब देखते हैं कि किसकी जीत होगी, नान बाई एसोसिएशन की या हुकूमत पंजाब की। ये भी देखेंगे सबसे पहले घुटने कौन टेकेगा, अवाम को कौन कितनी देर तक इंतजार करवाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर बराए खुराक बिलाल यासीन साहब। अब क्योंकि 2013 से लेकर 2018 तक आटे का रेट, रोटी का रेट एक ही रहा, ये किस मैकेनिज्म के तहत था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था? मिल्स को कैसे काबू किया था? और नान बाई एसोसिएशन के साथ कैसे रवाबित थे? ये हम जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या फार्मूला लागू किया जाता है एक सूबा जो कि सोना उगलता है गंदम की सूरत में, और फिर उसी सूबे की गंदम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है दीगर सूबों में, उसी सूबे में आटे की एक बोरी का 1000 रुपए का हो जाना आपके लिए क्या मायने रखता है? आटे की बोरी का नहीं, पहले तो ये है कि आटे की जो बैग है 20 kg का वो 1000 रुपये पे और उससे भी अबव पे, और वो भी अवेलेबल नहीं है। जो आपका सवाल है मैं उस पर ये कहूँगा कि ये पंजाब की, जब आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी वो जो सोना उगलती है, अनडाउटेडली ये फूड बास्केट है पूरे पाकिस्तान की, पंजाब। और उसके बाद जब डिपार्टमेंट की बात आती है और आपने कहा कि जी कौन सी ऐसी बात थी जिसमें प्राइस बिल्कुल एक जैसी रही और कंट्रोल में रही और लोगों को मुनासिब कीमत पे उनको रोटी और नान इस तरह की सारी चीज़ें मिलती थी, तो हमारा जो मियां शहबाज शरीफ साहब थे उनका ये यकीन था कि जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी जो कंजम्पशन है, मैं लो इनकम जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग रहने वाले बिलखुसूस और आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है लोगों की खुराक में वो वीट है, गंदम है, और लोग आटे को इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी प्राइस को स्टेबल रहना चाहिए। तो आपने भी कहा, आपका शुक्रिया, और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 5 साल जब मैं वज़ीर रहा तो एक ढेले की इसमें इंक्रीज़ नहीं थी। मुझे और मेरे देखने वाले को आपने आसान अल्फाज में भी बताना है, सर्कल शुरू होता है जहाँ से गंदम उग रही है, किसान को क्या मिल रहा है, मिल्स को क्या मिल रहा है, और नान रोटी तंदूर को क्या मिल रहा है। ये जरा आसान अल्फाज में अभी हो क्या रहा है? देखिए, इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया, मैं आसान ज़बान में करता हूँ, कि जी 45 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो प्रोक्योर करेगी। वो जिस तरह की गई उस तरीके की वजह से, उस तरीकाकार की वजह से गवर्नमेंट ने ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी पार के, अपने मसल्स के ज़ोर पे उन्होंने किसानों से गंदम छीनी, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ और ये रेट इंक्रीज हुआ। 5 साल में आपने इस तरह की कोई कहानी नहीं सुनी। अभी गंदम हुकूमत के पास है और किसके पास? गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास, हमने 10 साल के हाईएस्ट जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। मेरा कहना ये है, और बिल्कुल आसान ज़बान में कहता हूँ, कि अगर गवर्नमेंट ने, कल एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 45 लाख मेट्रिक टन गंदम प्रोक्योर कर ली है, तो गवर्नमेंट रिलीज करे ताकि प्राइसेस स्टेबल हों। और अभी टाइम आएगा तो करेगी ना, अभी टाइम नहीं आया। नहीं, तो टाइम, इसको मैनेज करना ही काम है। तो टाइम अगर अभी आ गया, अभी अगर आम आदमी को उनके जो गिने चुने उनके नवाले हैं वो भी उनके मुंह से छीन लिए गए हैं, तो कौन सा टाइम आएगा? जब मैं और आप होंगे ही नहीं तो तब गवर्नमेंट इसको रिलीज करेगी, तो अभी क्यों नहीं करती? ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर इस वक्त इतनी प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं तो उनको स्टेबल करने के लिए थोड़े टाइम के लिए रिलीज कर दे। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, अभी सुन रहे हैं कि जी ये इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंपोर्ट करने में जितना टाइम लगेगा उसका मतलब है कि उस वक्त तक मैं, आप और ये जितनी आवाम हमें देख रही है, हम पिसेंगे, हम 1000 रुपये का बैग लेंगे, जो किसी सूरत मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट 800 है, जिसको मैं अपोज करता हूँ। हमारी गवर्नमेंट में 700 रुपये प्लस पे रेट चल रहा था 5 साल। क्रॉप है, गंदम ऊपर है, नीचे, ये सारी चीजें होती हैं, ये कुदरत की। हुकूमती गोदामों से गंदम निकले या फिर इंपोर्ट हो, आइडियली कितना वक्त लगना चाहिए कि आवाम कम से कम सफर करे? ये तो लेट हो चुके हैं। ये तो अभी जो ह्यू एंड क्राई है, ये तो हम फेस कर रहे हैं ना। ये आपने भी प्रोग्राम किया है, आपने भी मुख्तलिफ जगहों से अपना फीडबैक लिया है, आपने फ्लोर मिल एसोसिएशन की भी सुनी है, आपने मुख्तलिफ गली मोहल्लों से भी सुना है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। ये ह्यू एंड क्राई क्रिएट क्यों हुआ? अगर हो गया तो मैं आपको सुबह की बात कर रहा हूँ,
अभी जब आप प्रोग्राम आपका देखा जा रहा है तो सुबह गवर्नमेंट फैसला करे, जितने इनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, डीसीज होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, ये सारे के सारे इनको ऑनलाइन करके इनको कहे जनाब हम रिलीज फ्लोर मिल कि इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है फ्लोर मिल, तो इनके बगैर गवर्नमेंट की फूड डिपार्टमेंट की ब्लेसिंग के बगैर या उनकी सपोर्ट के बगैर वो इम्पॉसिबल है कि वो चला लें। तो उनको उनकी जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक गंदम दे कंट्रोल रेट पे, तो वो किस तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडाइज जो आप अभी कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर्स ऑफिस जो है उनको हिदायत दें और ये करें और वो करें। डीसी तो खुद मोहलत मांग रहे हैं नान बाई एसोसिएशन से कि 4 दिन का वक्त दे दें, हमें 4 दिन का वक्त दे दें, और उधर से नान बाई एसोसिएशन उनको वक्त नहीं दे रहे। देखिए ये बदकिस्मती है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इसके बाद अगर मैं कुछ कहूँगा ना तो वो देखने वाले जो, क्योंकि 2 ग्रुप्स बन चुके हैं पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ, तो वो जो एक ग्रुप जो हमारा ओपोनेंट है वो कहेगा जी ये पॉलिटिक्स हो रही है। इसलिए मैं बिल्कुल आपको, मैंने पहले कहा है कि मैं इस इशू पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैं तो इससे पहले को 20-25 मिनट असेंबली में खड़े होकर ये सब कुछ बता चुका हूँ कि ना इनके कंट्रोल में आटा रहेगा, ना इनके कंट्रोल में चीनी रहेगी। मगर अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि फूड डिपार्टमेंट मौजूद है, एक अच्छी खासी फौज, जफर मौज है, वो सुबह ही आहनी हाथों से इसको ले अपना टारगेट बनाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सपोर्ट पे आए। हर फ्लोर मिल को अगर ये कह रहे हैं कि जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है कि अगर 10-15 दिन के लिए गवर्नमेंट अपने जो उन्होंने अभी प्रोक्योरमेंट की है उसमें से ये रिलीजेस दे तो 2 दिन में 3 दिन में प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो एक टीम वर्क होता है ज़िले इंतज़ामिया या फिर ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत का टीम वर्क कैसा जा रहा है? देखिए यहाँ पे तो हमें को वर्क नाम की तो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बुनियादी तौर पे ये फूड डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ये एसोसिएशंस के साथ बैठें और ये आज ही रात सारी रात बैठें और सुबह लोगों को रिलीफ दें। ये तब होता है जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हो कि हमने लोगों को रिलीफ पहुँचाना है। यहाँ पे तो प्रायोरिटी इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ पहुँचाना है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा, ये तो एक टेक्निकल सा काम है, इसमें तो गवर्नमेंट को जान मारनी पड़ती है, फूड डिपार्टमेंट को चेक लगाना पड़ता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स लगते हैं, स्पेशल ब्रांच का रोल आता है कि वो चेक करे कि कौन सी फ्लोर मिल यहाँ पे वायलेशन कर रही है। यहाँ पे और मुख्तलिफ इदारे जो नज़र नहीं आते, जो गवर्नमेंट की मसल्स होते हैं, उनका काम है कि वो यहाँ पे आगे चेक करें। यहाँ पे तो बदकिस्मती है कि पेट्रोल आज आधा महीना गुजरने को आ गया है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि पेट्रोल की प्राइसेस को मैं कम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे कम आ गई हैं। ये वाहिद अनाउंसमेंट है जो हमने भी एक अरसा दराज से असम्बली है और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप लोग भी सारे इन चीज़ों को देख रहे हैं। पहली अनाउंसमेंट है कि आधा महीना गुजरने के बावजूद ना पेट्रोल उस प्राइस पे मिला है, बल्कि मिलना ही गायब हो गया। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको लोगों को रिलीफ दे के भी लोगों से बुरी भला सुनना पड़ा। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि साबिक वज़ीर बराए खुराक और बिलखसूस आटे के हवाले से, गंदम के हवाले से, महंगी रोटी के हवाले से क्या टेक रखते हैं, और उन्होंने बताया कि 2013 से उनकी हुकूमत रहने तक उन्होंने क्या फार्मूला अप्लाई किया था और स्टेबल रखी थी इनकी कीमत को, और हुकूमत वक्त को क्या करना होगा ये भी हमने उनसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, रोटी नान आटे के इस बर्निंग इशू के ऊपर आइए हम जवाब तलब करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे आसिम शौकत साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। आसिम साहब, सवाल पूछने से पहले आपने अब ये नहीं कहना कि मीडिया रिपोर्ट्स या मेरे प्रोग्राम की जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हैं, क्योंकि पेट्रोल के इशू पे भी तर्जुमान मुझे यही कहते रहे, और आज का अखबार आप अगर उठा लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेट्रोल की किल्लत के ऊपर क्या अहकाम जारी किए। तो हम आज स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं जाएंगे, आज हम मान लेंगे कि रोटी भी महंगी हो गई है, आटा भी महंगा हो गया है, और गरीब आवाम जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं इस वक्त कि आप क्या बरवक्त और सॉलिड एक्शन लेते हैं। आटा सबसे पहले महंगा हुआ, क्या कर रही है पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मदिहा, आपने ठीक कहा, हम आज डिनाइल में नहीं जाते हैं, और मैं एडमिट करता हूँ ये हमारा मैंडेट था कि हम महंगाई कम करेंगे और अशिया खुर्द व नोश की जो कीमतें हैं वो नीचे लेकर आएंगे। लेकिन अब 2 चीज़ें ज़रा समझने की ज़रूरत है कि एक तो कीमतों के जो तयन है ना वो मार्केट फोर्सेस करती हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ एलिमेंट्स, फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए होर्डिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इस दफ़ा हमने पहले से इक़दाम उठाया और हमने कोशिश की कि गंदम की कमी जो है सूबे में वो नहीं होनी चाहिए, और 10 साल का हमने एक रिकॉर्ड जो है अपना टारगेट उसको अचीव किया।
अब इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक सूबे में मार्केट में यानी 50 लाख टन गंदम मौजूद है। इस हिसाब से गंदम की जो प्राइसेस हैं या आटे की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि हमने आटे को गंदम को कंट्रोल किया प्रोक्योरमेंट में, अब जो घोस्ट मिलें थी उनके बेनकाब होने का खतरा पड़ गया। उस वजह से अब सिचुएशन ये है कि गंदम को होल्ड करके आटे की मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की प्राइस महंगी की जा रही है और वो प्राइस ट्रिकल डाउन नान बाई तक जो है आपके तंदूर तक, वो जो आटा महंगा आएगा तो रोटी महंगी बिकेगी। अब ये जो पीछे आपके 2 तंदूर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सर्वे कर चुकी हूँ। इनका ये कहना है कि ये 2 दिन के अंदर कोई भी पॉलिसी तरतीब ना दी गई तो हम रोटी ही बेचना बंद कर देंगे। ये क्या आपको मंजूर होगा? नहीं, देखें ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को चलना है। और ये क्या करें ना, इनके जो मुलाजिम हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, भारी जुर्माने, फिर उन्होंने ये डिसाइड किया भाई हम रोटी नहीं बेचेंगे। लेटेस्ट जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने डायरेक्शंस जारी की हैं उसके और अभी एक ब्रीफिंग जो उनको दी गई है उसके मुताबिक मार्केट में इस वक्त 50 लाख टन गंदम मौजूद है। उसके मुताबिक ये कमी बेशी, ये जो इस फ्लक्चुएशन है रोटी की प्राइस में, ये नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने बड़ी सख्त हिदायत जारी की हैं इंतज़ामी मशीनरी को कि ग्राम फरोशी ज़ीरो टॉलरेंस है उसके लिए। जैसे ही रोटी नाजायज़ तौर पर महंगी की जाएगी उसके खिलाफ हुकूमत एक्शन में आएगी और कानून अपना रास्ता बनाएगा। हम छापे मारेंगे, FIR दर्ज होंगी और जो बाकी जो कानून है वो अपना रास्ता बनाएगा। तो इस वक्त तक हुकूमती एंड पर एक फ़ैसला ये भी हो गया, अगर नाजायज़ ग्राम फरोशी होगी तो नहायत सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये मैं आपके तवज्जुह से इन अ वे ये वार्न भी करना चाहता हूँ कि द टाइम हैज़ कम कि बी कॉन्शियस। इस वक्त आप रिपोर्ट किसकी मानते हैं? जो ग्राम फरोशी हो रही है ये आप बात किसकी मानेंगे? कौन सी रिपोर्ट? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स को पहले तो डिनाई कर दिया जाता है लेकिन बाद में फिर मान भी लिया जाता है। तो जो बात मानी जाती है वो कौन सी रिपोर्ट मानी जाती है? देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि छुप नहीं सकती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ऑटोमेटिकली सरफेस हो जाती है। और ये जिस तरह आप लोगों के रोड साइड शो हैं, ये दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना मुकाफात अमल, इसमें ज़्यादा छुपने छुपाने का या डिनाइल में जाने का रूम होता नहीं है। इसलिए मेरा जब भी आपसे प्रोग्राम होता है मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उस सही पिक्चर को प्रेजेंट किया जाए जो एक्चुअल रियलिटी है सामने। तो मेरा ख्याल है कि बता भी दीजिए कि प्रोग्राम टॉप स्टोरी एक्चुअल पिक्चर वो किसी के साथ नहीं बल्कि वो आवाम के साथ है, ये भी ज़रा आप बता दीजिए। अच्छा, देखें, हुकूमत भी आवाम के साथ है। आप बहरहाल जो ग्राउंड पर रियलिटी है उसको प्रेजेंट करते हैं, उस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि हुकूमत की पूरी नीयत ये है कि आवाम को जितना रिलीफ दिया जा सकता है और मार्केट की वो नेगेटिव फोर्स हैं जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आवाम को तंग करते हैं उनको बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ कानून हरकत में आए। ये आखिरी एक सवाल है, उस्मान बुज़दार साहब ने DC ऑफिस को क्या अहकामात जारी किए हैं और ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो कौन सी पॉलिसी के ऊपर है? अच्छा, देखें, अभी आप थोड़ा सा टाइम दें चूँकि नेगोशिएशंस जारी हैं। इट विल बी अ बिट अर्लियर टू रिवील सच डिटेल्स। मेरी अभी DC ऑफिस में बात हुई है, क्योंकि अभी नेगोशिएशंस जारी हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अच्छी मूव सबोताज हो जाए वक्त से पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज हो जाए। फिलहाल यही है कि 2 दिन की मोहलत है और उसके बाद अगर कोई नाजायज़ ग्राम फरोशी होगी तो उसके ऊपर हुकूमती जो है वो एक्शन लिया जाएगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। आटे की कीमत कितनी नीचे आ सकती है, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, इस वक्त जो आटे की कीमत है वो तकरीबन 900 प्लस जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही इम्पोर्टेड गंदम मार्केट में आएगी हम कोशिश करेंगे कि आटे की बोरी की कीमत को हम वहीं पर लेकर आएँ, यानी कि 825 के करीब ले आएँ। हाँ जी, मुमकिन है? बिल्कुल, कितने दिन में? अच्छा, देखें, आटे की बोरी कीमत अभी भी जितनी मार्केट में 50 लाख टन गंदम अवेलेबल है वो अभी भी मुमकिन है। लेकिन चूंकि मार्केट में अफसोस से कहना पड़ता है हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं जो होर्डिंग और मुनाफाखोरी के नाजायज़ मुनाफाखोरी के मुर्तकिब हो रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए ये फैसला किया गया है कि इस बार उनको छूट नहीं दी जाएगी और गंदम की कीमत को मेंटेन करने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। पहला स्टेप हमने उठा लिया है, हमने गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है और तमाम फेडरल ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी है ताकि जल्द अज जल्द वाफर मिकदार में, पहला टारगेट हमारा है कि 5 लाख टन गंदम मार्केट में आए ताकि आटे की बोरी की कीमत स्टेबल हो।
ठीक है आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। और जो आपने अभी बात की है उसके ऊपर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी हो जाए, इसके हम भी मुंतज़िर हैं और जो शहर लाहौर इस वक्त देख रहा है वो भी मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। एक मरतबा फिर मैं आपको बताती चलूँ कि रोटी से एक हुकूमत बनती भी है और रोटी की कीमत से एक हुकूमत गिर भी जाती है। तो इस वक्त पंजाब हुकूमत को संजीदगी के साथ और जल्द अज जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप घरों में रहिए, महफूज रहिए, मास्क पहनिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।